गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की और एमएसएमई की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कवर अप करने के लिए हमारी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के एक अभियान की मुहिम चलाई है। इस मुहिम में उन्होंने कुछ पैकेजेस अनाउंस किए हैं, कुछ बेनिफिट अनाउंस किए हैं, कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं। सो आज मैं बात करूंगा आपके साथ एमएसएमई को लेकर। आप जानते हैं एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो एमएसएमई की कैटेगरी में आ जाती है। और आप सभी जानते हैं एमएसएमई को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, और इस आत्मनिर्भर भारत में तो खास तौर पर एमएसएमई को बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई हैं। जैसे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो कोलैटरल फ्री लोन, लोन की सैंक्शन पावर और एक स्पेसिफिक फंड जो कि एमएसएमई को ही अलॉट किया जाएगा एज एन कोलैटरल फ्री लोन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहले एमएसएमई क्या था, अब एमएसएमई क्या है, क्योंकि एमएसएमई के डेफिनेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एमएसएमई को लेकर। दोस्तों, अनाउंसमेंट में एमएसएमई की डेफिनेशन को बहुत बड़े तौर पर चेंज किया गया है। पहले एमएसएमई का मीनिंग कुछ और निकलता था, अब एमएसएमई की डेफिनेशन कुछ और है। तो देखेंगे कि क्या है अब डेफिनेशन एमएसएमई की, कैसे अब कोई एंटिटी, कैसे अब कोई एंटरप्राइजेस एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर होगा। उसके बाद सेकेंड अनाउंसमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट रिवाइज कर दी गई है और उसको अपवर्ड कर दिया गया है। देख लेंगे क्या है वो। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, डिस्टिंक्शन बिटवीन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री टू बी एलिमिनेटेड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अलग से जज किया जाता था, सर्विस सेक्टर को अलग से जज किया जाता था टू प्रोवाइड अ एमएसएमई एलिजिबिलिटी। बट अब क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को एक साथ कर दिया गया है। देयर इज नो डिफरेंस इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ एमएसएमई सर्टिफिकेशन। और देखेंगे नेसेसरी एडजस्टमेंट जो कि लॉ के अंदर लेके आई जाएंगी ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट। क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, अभी तो केवल अनाउंसमेंट आई है, इसके जो नेसेसरी अमेंडमेंट है वो लॉ में भी करने पड़ेंगे ताकि वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर कंपैरिजन बनाया है, जिसमें मैंने सबसे पहले रखा है एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्या था। इसको मैं एग्जिस्टिंग भी कह सकता हूं और इसको मैं पास्ट भी कह सकता हूं, क्योंकि अब ये नहीं है, अब जो आ गया है वो ये वाला है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, माइक्रो की कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तक ही कवर होते थे, जबकि सर्विस इंडस्ट्री में वो 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो की डेफिनेशन में आते थे। अगर किसी एंटिटी को स्मॉल की डेफिनेशन में आना होता था तो उसका इन्वेस्टमेंट साइज 5 करोड़ और सर्विस के लिए 2 करोड़ रहता था, जबकि मीडियम के केसेस में 10 करोड़ और 5 करोड़ था। अब क्या हुआ है दोस्तों, अब सबसे पहला डिफरेंस तो खत्म किया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का, अब दोनों को एक कर दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक है, और माइक्रो बनने के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर दी गई है। देखिए दोस्तों, यहां पर 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि बढ़ाकर आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। और एक नया क्राइटेरिया फिट किया गया है, जो कि पहले केवल इन्वेस्टमेंट रहता था, अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को भी जोड़ दिया गया है टू गेट अ एलिजिबिलिटी ऑफ अ एमएसएमई एंड देयर क्राइटेरिया, कि माइक्रो में होगी या स्मॉल में होगी या मीडियम में होगी। तो यहां पर अब आपको देखना होगा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए, एंड का मतलब है प्लस, यहां पर दोनों चीजें एक साथ देखनी है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए या 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो उस केस में आप माइक्रो बन जाओगे। ऑन द अदर हैंड स्मॉल बनने के लिए आपको यहां पर 10 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर आपका 0.50 करोड़ कर दिया गया है।
जबकि मीडियम के केस में आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और टर्नओवर आपका 100 करोड़ है। तो ये मैंने कंपैरिजन चार्ट आपके इजीनेस के लिए बनाया है कि पहले क्या हो रहा था और अब नई डेफिनेशन नए रूल के हिसाब से क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। आने वाले टाइम में इमर्जिंग इकोनॉमी में एमएसएमई का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ द इंडस्ट्री कि आप एमएसएमई में अपने रजिस्ट्रेशंस कराएं और जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को दे रही है उन बेनिफिट्स का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर रहेगा और इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऐसे में आपको एमएसएमई से रिलेटेड किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी की अगर जरूरत है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि फोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rdvconsultancy.com। आप यहां पर आके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए रिलेटेड टू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, एग्जीक्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर द लोन डॉक्यूमेंट फॉर द एमएसएमई, तो आप हमें अप्रोच करें, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मिलता हूं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।